ईश्वर का विषय पिछली बार जो रखा था, ईश्वर को हम स्वीकार करते हैं संसार की रचना को देख करके। वो एक प्रबल हेतु बनता है, क्योंकि संसार की रचना मनुष्यों के द्वारा नहीं की जा सकती, अन्य प्राणियों के द्वारा भी नहीं की जा सकती। जो चीजें मनुष्य निर्मित हैं उनको एक तरफ छोड़ दें, बाकी जो चीजें हैं अन्य प्राणियों के द्वारा भी जो निर्मित है उनको भी छोड़ दें, तो बाकी जो है उसे किसने बनाया? बनी तो है वो, इसलिए हम परमात्मा को वहां स्वीकार करते हैं। और वहां उन रचनाओं में एक व्यवस्था, संगति, सामंजस्य, बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। सूक्ष्म रचना भी दिखाई देती है। बहुत सूक्ष्म बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस आधार पर हम ये निर्णय करते हैं कि कोई है जिसने ये बनाया है, उसे हम परमात्मा का नाम देते हैं। वो चेतन ही होना चाहिए। तो जब ये पक्ष चलता है, तो जब जो चीजें नहीं बनी हैं मनुष्य आदि प्राणियों के द्वारा और वहां व्यवस्था है, ये हम बोलते हैं, तो जो ईश्वर को नहीं स्वीकार करते हैं वो कुछ तर्क देते हैं, जो पिछली बार आपके सामने रखे थे। उदाहरण देते हैं। आप कहते हैं कि वन, जंगल किसने बनाया? तो मनुष्य ने तो बनाया नहीं, ईश्वर ने बनाया। नदियां किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। पर्वत किसने बनाए? ईश्वर ने बनाए। बारिश कौन करता है? ईश्वर करता है। इत्यादि जो हम बातें करते हैं। हवा कौन बहाता है? ईश्वर बहाता है। तो इन उदाहरणों में अव्यवस्था भी है, अव्यवस्था दिखाई देती है। जो नास्तिक है वो तो यही कहेगा, मनुष्य निर्मित, बुद्धिमान मनुष्य के द्वारा जो बाग बगीचे लगाए जाते हैं वहां व्यवस्था होती है, क्यारियां होती हैं, पंक्तियां होती हैं, कौन सा वृक्ष कहाँ है, ये सब व्यवस्थित होता है। फूल पौधे, फलों के, फसलें, व्यवस्था रहती है। लेकिन जो परमात्मा का बनाया हुआ जंगल है वहां व्यवस्था नहीं होती है। मनुष्य की बनाई हुई नहरें व्यवस्थित होती हैं और परमात्मा की बनाई हुई नदियां अव्यवस्थित होती हैं। मनुष्य के बनाए हुए घर व्यवस्थित होते हैं, दीवारें आदि, और परमात्मा के बनाए हुए पर्वत अव्यवस्थित होते हैं। मनुष्य के द्वारा चलाई जा रही हवा, पंखा व्यवस्थित होती है, कूलर आदि, और परमात्मा की बनाई हुई हवा वो बहाता है, ये अव्यवस्थित होती है। कभी धीमी चलती है, कभी तेज चलती है, ना कोई समय है ना कोई वेग है, कभी तूफान आता है, कभी बिल्कुल रुक जाती है। तो ये नास्तिक लोग तर्क देते हैं कि ये तो सारी अव्यवस्था है, और ईश्वर को तो हम तब माने जब यहां पर व्यवस्था हो, कोई बुद्धिपूर्वक रचना की गई हो। ये तो अबुद्धिपूर्वक लगती है, तो इसलिए ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है वहां पर। इस संदर्भ में आस्तिकों के द्वारा जो उत्तर दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए, वो जिस तरह की अव्यवस्था नास्तिक बताता है उसका तो मना वो भी नहीं कर सकते। नदी कहीं चौड़ी है, कहीं सकड़ी है, कहीं गहरी है, कहीं उथली है, ये सब भिन्नताएं तो हैं। तो इसके दो तरह से उत्तर हो सकते हैं। जब हम ये मानते हैं कि ये सब चीजें ईश्वर ने बनाई हैं, तो हमें वहां पर जो व्यवस्था दिख रही है उसे बताना होता है कि जंगल आपको अव्यवस्थित दिख रहे हैं लेकिन उसमें व्यवस्था है। जो पेड़ निकल रहे हैं उन पेड़ों में एक व्यवस्था है। नदियां भी बह रही हैं, वहां भी कुछ नियम काम कर रहे हैं। कहाँ गहरा होता है, जहां कटता है पानी आता है वहां कटता है, इत्यादि। इन अव्यवस्थाओं में भी हमें व्यवस्था कि ये हमारे लिए हितकर है। धरती को परमात्मा भी एकदम सपाट बना देता है, जैसे कि हम अपने घर का फर्श बनाते हैं। तो फिर ऋतुएं हैं, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, ऊंचाई पे जो होती हैं चीजें, वनस्पतियां, और इसी तरह पहाड़ों के बनने से वृष्टि होती है, वहां से उपजाऊ मिट्टी भी आती है नीचे। बहुत सारी चीजें जहां हम अपनी उपयोगिता देख सकते हैं।
और यदि बिल्कुल व्यवस्थित ही हो, पंक्तिबद्ध, और उसी को ही हम सौंदर्य कहते हैं, तो हमें मनुष्य के बनाए हुए बगीचे अच्छे लगते हैं या जंगल भी अच्छे लगते हैं? जंगल, पहाड़ियां जो ऊंची नीची हैं, जिसको हम अव्यवस्थित कहते हैं, वो भी हमें कितनी सुंदर दिखती हैं। वहां के पर्वत और वहां के जंगल, पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के विविध प्रजातियां, वो सब। एक तो ये सामान्य रूप से उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी प्रश्न तो रहता ही है। और यहां हमें ये विचारना है कि क्या परमात्मा ने बनाया है इसको, वन को? वनों को क्या परमात्मा ने बनाया है? क्या परमात्मा बुद्धिपूर्वक रचना करता है तो जैसे मनुष्य एक एक बीज को बोता है या पौध लगाता है, यहाँ इसके पेड़, यहाँ इसके पेड़, और पंक्तिबद्ध, ऐसे परमात्मा लगाता है? परमात्मा ने वन बनाया तो कैसे बनाया? क्या परमात्मा ने बीज बोए थे जैसे हम बोते हैं, पौध लगाते हैं, ऐसे परमात्मा ने लगाए थे? तो मतलब क्या है कि परमात्मा ने जंगल को बनाया, परमात्मा ने पर्वत को बनाया। जब हम ये कहते हैं, वहां उसका क्या ये मतलब है कि एक एक पत्थर को परमात्मा ने वहां जोड़ा है, जैसे कि हम ईंट आदि जोड़ के मकान बनाते हैं? क्या परमात्मा ने ऐसे बनाया है उस पर्वत को? जैसे हम पंखा चलाते हैं, हवा होती है व्यवस्थित, यंत्र होता है, जितना वेग से चलाना है चलाते हैं, जब चलाना है चलाते हैं। क्या परमात्मा ऐसे हवा को चला रहा है अभी प्रयत्न पूर्वक? और हवा को चला रहा है तो क्या हर हवा के हर कण को चला रहा है? हवा भी तो बहुत सारे कणों का समूह है, परमाणु है उसके, तरह तरह की वायु है उसमें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, नमी, बहुत सारी चीजें हैं। उस सबको क्या परमात्मा यूं बहा रहा है? परमात्मा चला रहा है? तो नदियां परमात्मा ने बनाई तो क्या परमात्मा ने वहां से मिट्टी हटा हटा करके की, जैसे हम नहर को खोदते हैं? क्या परमात्मा ऐसे बनाता है? जो ये कहते हैं कि इन सब चीजों को परमात्मा ने बनाया, तो परमात्मा ने कैसे बनाया? परमात्मा ने भी कोई पंप लगा रखा है, हवा पंखा लगा रखा है जिससे हवा चलती है? ऐसा है? नहीं। लेकिन सामान्य रूप से हम जब बोलते हैं परमात्मा को, तो यूं वो कहते हैं कि परमात्मा ने ये सब चीजें बनाई है, परमात्मा ही कर रहा है। वो ये नहीं सोच में जाते आस्तिक लोग कि परमात्मा ने इसको बनाया तो कैसे बनाया है, बस सामान्य रूप से कह देते हैं कि परमात्मा ने बनाया। इसलिए नास्तिकों को ये प्रश्न करने का अवसर मिलता है कि आप ये कह रहे थे परमात्मा ने बनाता है क्या? नदी कैसे बनी है? उदाहरण देगा, ये पानी बरसा है, पानी नीचे बह रहा है, पानी का स्वभाव है ढलाव की तरफ बहता है, वेग से आ रहा है, और जहां ढलान है, नीचा है, वहां चलता जाएगा, और जैसा पानी का वेग आएगा वो काट देगा, कहीं चौड़ा भी हो सकता है, कहीं सकड़ा भी हो सकता है। तो ये परमात्मा बना रहा है नदियों को, या पानी बह रही है इसलिए नदियां बन गई हैं? पानी बह रहा है इसलिए नदियां बन गई। पानी भी क्यों बह रहा है? बादल बरस गए, तो क्या परमात्मा बरसा रहा है उनको, एक एक बूंद को? इसको यहां बरसाना, यहाँ इतना बरसाना, यहाँ इतना बरसाना है, ये सब लोग तो कहते हैं। वैसे किसी गांव में ज्यादा बारिश होती है, कहीं अलग अलग क्षेत्रों में भी आसपास में कम ज्यादा होती है, तो जहां ज्यादा होती है तो कहते हैं परमात्मा की आज बहुत कृपा हुई, तो परमात्मा ने बरसाया। व्यापक है हमारे यहाँ ये बोलचाल, आस्तिक लोग ऐसे ही बोलते हैं इस तरह की भाषा। तो क्या परमात्मा बरसा रहा है? तो परमात्मा के द्वारा क्या क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता, ये आस्तिकों को विचारने की आवश्यकता है। केवल ये सोच के कि परमात्मा सृष्टि का रचयिता है और मनुष्य और अन्य प्राणी जो नहीं बनाते वो बाकी सब परमात्मा ने बनाया है, और वहां वैसा का वैसा ही होगा, बिल्कुल व्यवस्था होगी जैसी दूसरी जगह होती है, और परमात्मा स्वयं आकर के इन सबको बनाता है, ये विचारने की बात है। अब हवा का ले लीजिए, परमात्मा हवा को बहाता है, ये कथन अपने आप में सही होते हुए भी इसका ये मतलब नहीं है कि परमात्मा हर क्षण हवा को यूं बहा रहा है हर जगह पे। परमात्मा हवा को चला रहा है का क्या मतलब है? हवा कैसे चलती है? तो जो आज के वैज्ञानिक हैं, थोड़ा भी विज्ञान पढ़े हैं, वो सब सोचते हैं कि परमात्मा का इसमें क्या लेना देना है। हवा चलती है, भौतिक के कुछ नियम हैं, प्रकृति के अपने नियम है, उसके अनुसार चल रही है। नदियां भी ऐसे ही बन रही हैं, चीजें कटती हैं, किनारे कटते हैं, बन जाती है नदी।
इसी तरह से जंगल में है, बीज बनते हैं पौधों में, गिरते हैं, हवा से उड़ते हैं, पक्षियों ने खा लिया बीज, बीट कर दी, वहां हो जाते हैं, पशुओं ने खा लिए बीज, उससे हो जाते हैं, कोई इधर उधर हो गया। उसमें कोई परमात्मा कोई थोड़ा रोकता है यहाँ पर। तो या तो हम ये माने कि ये सब चीजें परमात्मा ने नहीं बनाई हैं, जैसा कि नास्तिक लोग कहते हैं कि आप ये सृष्टि की रचना कह रहे हो परमात्मा ने की है और इसलिए आप मानते हो, ये क्या परमात्मा ने बनाई है? और यदि दूसरी चीजें हमें दिखाई देती हैं तो या तो हम ये माने कि ये सब चीजें परमात्मा ने नहीं बनाई हैं उनकी तरह से, नास्तिकों की तरह से, तो फिर तो उनकी बात ही सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, मनुष्य जो बनाता है, बाकी चीजें तो वैसे ही बनती है प्रकृति के नियमों से, उसमें परमात्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं है, परमात्मा थोड़ा ना बनाता है, इसलिए परमात्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग यही बोलते हैं। तो वायु बह रही है, जब आस्तिक व्यक्ति ये कहे कि हाँ ये वायु भी परमात्मा के कारण से बह रही है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो सीधा बहा रहा है, वहां भी प्रकृति के नियम तो काम करेंगे ही। वायु क्यों बहती है? जब सूर्य का ताप होता है, हवा गर्म होती है, गर्म होके फैलती है तो हल्की होती है, ऊपर चली जाती है और वहां फिर रिक्त स्थान बनता है, दबाव कम हो जाता है, तो दूसरी जो ठंडी हवा है दूसरी जगह की, वो उस स्थान को घेरने के लिए इधर आ जाती है, इसलिए हवा चलने लग जाती है, गर्मियों में अधिक चलती है। और पूरा ऐसा पूरे विश्व में जो चलती हैं हवाएं, वो अपने नियम से चलती हैं, सर्दी गर्मी और कम दाब और उच्च दाब इत्यादि के आधार पर चलती हैं ये सारी की सारी। तो ये चल रहा है, ये किस आधार पर चलता है? मुख्य रूप से सूर्य के आधार पर। अभी सूर्य किसने बनाया? ये व्यवस्था तो ठीक है, परमात्मा सीधे सीधे हवा नहीं चला रहा है, लेकिन ये व्यवस्था बनाई किसने? ऐसा कैसे हो गया कि पृथ्वी पे ये वायु है और ऐसी ही वायु है, इसी प्रतिशत में वायु है? क्यों? ऑक्सीजन अगर ज्यादा होती तो कहीं भी आग लग जाती, थोड़ा सा होते ही। अभी आग नहीं लगती, हमारे लिए अनुकूल है जिस अनुपात में है, जिस अनुपात में हमें ऑक्सीजन जीवन के लिए चाहिए वो भी है और आग भी नहीं लगती। नाइट्रोजन भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए, तो किस अनुपात में है, ये व्यवस्था किसने की? ये क्यों ऐसा हो गया? हवा चलाना मात्र नहीं, और हवा भी चल रही है तो किस नियम से चल रही है? इसमें जो गुण है प्रकृति के नियम है, तो सूर्य से बना। तो सूर्य किसने बनाया? इसका कोई उत्तर नहीं। वो कहें कि विस्फोट हुआ था उसमें से निकल गया, तो विस्फोट किसने किया? पीछे पीछे हमें जाना होगा। आस्तिक लोग प्राय ये करने लगते हैं कि हर चीज परमात्मा कर रहा है, और यहां तक आ जाते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बिना, आप लोग वाक्य पूर्ति कर दीजिए, एक पत्ता भी नहीं हिलता, यहां तक बोल देते हैं। ठीक है, उनका भक्ति भाव है, परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानते हैं, सब कुछ का कर्ता धर्ता परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। तो परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जब आस्तिक परमात्मा की इस रूप में प्रस्तुति करता है तो किसी भी बुद्धिमान के मन में प्रश्न नहीं आएगा, ये पत्ता भी परमात्मा की इच्छा के बिना नहीं हिलता। हम लोग पेड़ पौधों पर चढ़ते हैं, तोड़ते हैं, डाली दातुन तोड़ते हैं, हिलता है नहीं, हम कभी भी हिला सकते हैं। तो क्या ये भी परमात्मा की इच्छा से ही हिल रहा है? जो आस्तिक हैं, सुन करके बात सही होते हुए भी उसका स्वरूप नहीं पता, तो प्रस्तुति ऐसी दे देते हैं जो आज के पढ़े लिखे को, शिक्षित को, विज्ञान के पढ़े को, जिसका बुद्धि विकसित हुई है, तर्क युक्ति से बात करता है, उसको समझ में नहीं आ सकती। तो उनको जो नास्तिक बनाया, जो आज के पढ़े लिखे हैं, उनको नास्तिक बनाने में किनका योगदान है? मुख्य आस्तिकों का योगदान है। वो परमात्मा को मानते हैं, ऐसा है, इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अतिशोक्ति भी होती है, तो अतिशोक्ति है तो अतिशोक्ति के रूप में प्रस्तुत है, भाई परमात्मा ही तो अंततः तो परमात्मा ही कर रहा है, वो बहुत बड़ा है, हम कह देते हैं। लेकिन वास्तव में हर पत्ता परमात्मा नहीं हिलाता है। और कहते हैं अच्छा पत्ता भी परमात्मा की इच्छा के बिना नहीं हिलता, तो हमारे जो हाथ पैर हैं ये कैसे हिल रहे हैं? हम कैसे हिल रहे हैं? ये भी परमात्मा की इच्छा से होगा। पत्ते जैसा तो वो तो कोई निष्क्रिय ऐसी क्रिया है जो कोई विशेष प्रयोजन वाली नहीं है। हवा चली और वो हिल गया, और हमारी जो सारी गतिविधियां हो रही हैं ये, और पत्ता भी हिलता है तो बोले हवा से हिल गया था वो तो
हमें ये समझना होगा, जो आस्तिक हैं, कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सृष्टि की रचना करता है, तो सृष्टि की रचना का स्वरूप कैसा है उसका, उस सृष्टि को चला रहा है तो सृष्टि चलाने का उसका स्वरूप क्या है। तो ये बहुत सारी चीजें जो प्रकृति में चल रही हैं, ये प्रकृति के कारणों से भी होती रहती हैं। अगर आप इन सबको सिद्ध करना चाहेंगे कि ये परमात्मा करता है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि हम भी बहुत कुछ करते हैं, वो एकदम से खंडित होगा। और हम कितना ही परमात्मा को सर्वशक्तिमान मान के करते रहें, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी पीछे स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक आई थी, जिसमें ईश्वर के बारे में भी कुछ कथन थे। उससे पहले भी उनकी आई थी, जिसमें उन्होंने थोड़ा ईश्वर को मानने की तरफ संकेत किया था। अभी जो बाद में आई थी, उसमें उन्होंने ईश्वर को बिल्कुल नकार दिया था। ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो प्रकृति के नियमों से चल रहा है। ईश्वर को तो हम तब माने जब हमें कोई समाधान ना मिल रहा हो कि क्यों हो रहा है। अब पत्ता हिल रहा है, वायु के चलने से हिल रहा है, अब इसमें ईश्वर को मानने की आवश्यकता कहां है। ऐसे ही प्रकृति की और बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। जब हम लोग कुछ और आगे जाते हैं, कहते हैं भाई जंगल में ठीक है, बीज तो अपने आप उड़ करके हो गए, प्रकृति से हवा से उड़ के जहां गिर गया वहां उग गया, और किसी पौधे को किसी ने नष्ट नहीं किया, किसी जानवर ने उस पर पैर नहीं रखा, तो बड़ा बन जाता है, उग जाता है, नहीं तो नष्ट भी हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है। और यूं शाखाओं को देखेंगे तो हर पेड़ की अलग अलग शाखाएं भिन्न भिन्न तरह के हैं, एक जैसे कहां है, अलग अलग हैं वो सारे। एक ही पौधा होते हुए भी अलग अलग डालियां हैं, अलग अलग तरीके हैं। ये तो परमात्मा की विविधता का स्वरूप है। अब मनुष्य है, इतनी व्यवस्था होते हुए भी सबके चेहरे, हाव भाव, रचना, मुखमंडल सबके अलग अलग है, रेखाएं अलग अलग हैं। तो भिन्नता होना अपने आप में अव्यवस्था नहीं होती, इसमें भी व्यवस्था है। एक तो हम देंगे व्यवस्था है, दूसरा हर चीज परमात्मा नहीं करता उस रूप में जैसा कि आस्तिक लोग सोचते हैं। तो स्टीफन हॉकिंस का कहना है कि भाई आप लोग ये सोच लो, उदाहरण उन्होंने जो भी दिए हो, एक उदाहरण हम ले लें कि भाई ठीक है, बीज तो उड़ करके लग गए, लेकिन हम कहेंगे नहीं, बीज से पौधा बन गया, ये कौन कर रहा है। ये बीज से पौधा इतना बन गया, वही पौधा बना, उस पर अन्न फल फूल भी आ गए, ये कैसे बना। ये तो कोई मनुष्य भी नहीं कर रहा, ये कोई भौतिक क्रिया भी नहीं है। तो वो लोग वैज्ञानिक उस स्तर पे भी बोल देते हैं कि भाई ये बीज बना हुआ है, उसमें अपने जीन्स हैं, अपने गुणसूत्र हैं, विशेष स्थिति में नियम से पानी, दाब आदि मिलते हैं और उससे अंकुरित होते हैं। फिर प्रकाश मिलता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, वायु का उपयोग करते हैं, जल का करते हैं, धरती से खनिज लवणों को लेते हैं, वो सब उसमें तंत्र बना हुआ है, वो वैसे ही खींचते हैं और वैसे बनते चले जाते हैं। इसमें ईश्वर क्या कर रहा है। तो स्थूल रूप से ईश्वर की क्रियाओं को न मानते हुए भी जब हम इन चीजों को भी कहते हैं कि तो ईश्वर ही तो कर रहा है। धरती में से पानी ऊपर कौन ले जा रहा है पेड़ पौधों में, तो कहते हैं ईश्वर ले जा रहा है। वो कहते हैं कि भाई यहाँ भी एक भौतिक का नियम काम करता है, उसमें नलियां हैं, केशिका होती है पतली पतली, उसमें दाब से वो पानी अपने आप चढ़ता है, वो एक तंत्र है, पानी अपने आप चढ़ता है, भौतिक का नियम है। जल का अपना स्वभाव है, उससे रचना बनी हुई है। हम कहते हैं रचना भी ईश्वर ने बनाई, बोले रचना तो ऐसे बन गई क्योंकि उसमें पहले से बीज ही ऐसा है, वो ऐसा ही बनता है, ऐसा ही बढ़ता है। हम शरीर के लिए बात करते हैं कि भाई हम तो केवल खा लेते हैं, पचा कौन रहा है। हम कहते हैं भगवान पचा रहा है, भगवान रस रक्त आदि बना रहा है। हृदय कौन धड़का रहा है, हम कहते हैं भगवान धड़का रहा है। खून कौन बहा रहा है, फिर भगवान धड़का रहा है। हमें तो कुछ पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी बन रहा है, तो कौन कर रहा है, तो परमात्मा कर रहा है। ये हम उस पर बोलते हैं। वो कहते हैं कि भाई हृदय धड़क रहा है, तो हृदय में अपना तंत्र है, वहां पर तंत्रिका तंत्र है, वो संकेत देते हैं। विद्युत उसमें रचना ऐसी है, वो दबता है तो दबेगा तो खून निकलेगा, दाब कम होगा तो खून आएगा। उसका जो तंत्र है रक्त संचरण का, वो हो रहा है। उसमें परमात्मा क्या कर रहा है। तो ये सब चीजें हमें विचारनी होंगी कि ये हर चीज को क्या परमात्मा कर रहा है, हमारी हर धड़कन को परमात्मा ही धड़का रहा है। हर चीज क्या परमात्मा ही कर रहा है हमारी, सीधे सीधे उसी समय। तो परमात्मा इस तरह से नहीं करता। हम सामान्य व्यक्ति भी किसी यंत्र को बनाते हैं, घड़ियां बना करके छोड़ दिया, अभी घड़ी चल रही है,
कौन चला रहा है इस घड़ी को? घड़ी को कौन चला रहा है? पुर्जे चला रहे हैं, सेल चला रहा है। तो एक तरफ हम कह सकते हैं कि ये घड़ी बिना मनुष्य के नहीं हो सकती। ये घड़ी बताती है कि कोई बनाने वाला है, कोई बुद्धिमान है जो इसकी रचना कर रहा है, की है किसी ने रचना, और इससे हम किसी मनुष्य के अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं कि घड़ी बनी हुई है। और इसको चला कौन रहा है? हम कह सकते हैं कि कोई मनुष्य ही चला रहा है, लेकिन वो परोक्ष कथन होता है सारा। मनुष्य की व्यवस्था से ये चल रही है घड़ी, मनुष्य ने इसको ऐसा बनाया है कि वो चल रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मनुष्य घड़ी के हर सुए को आगे अपनी इच्छा से बढ़ा रहा है, उसने व्यवस्था की है। हम भी जब ऐसे यंत्र बना सकते हैं, थोड़ी सी बुद्धि वाले वैज्ञानिक भी हैं, तो भी परमात्मा के आगे तो बहुत थोड़ी बुद्धि है, वो भी जब ऐसे बना सकते हैं, और प्रकृति में ये सामर्थ्य है कि वो अपने आप चल सकती है अगर व्यवस्था दे दी जाए, तो ऐसे ही परमात्मा क्यों नहीं कर सकता? परमात्मा ने बीज बना दिए और उसमें ऐसी व्यवस्था दे दी है कि समय आने पे वो उगते हैं। अब परमात्मा ही हर पत्ती को थोड़ा ना खिलाएगा, हर फूल को थोड़ा ना खिलाएगा, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आस्तिक लोग वैसा ही प्रस्तुत करते हैं। इसलिए स्टीफन हॉकिंस में भी वहां जो तर्क दिए हैं, पिछले साल या 1.5 साल 2 साल पहले उनकी पुस्तक आई थी, इसमें ईश्वर को बिल्कुल निरस्त किया गया। ईश्वर को मानने की कोई जरूरत नहीं है। पृथ्वी भी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, तो अपना इनका गुरुत्वाकर्षण है, इनको वेग मिला हुआ है। कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के नियमों से हो रहा है, हर जगह प्रकृति के नियम आ जाएंगे, सीधे सीधे किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से पानी गिर रहा है नीचे, तो इसमें परमात्मा थोड़ा ना गिरा रहा है पानी को, उसमें गुरुत्व होता है, बूंदे बन जाती हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, नीचे आ जाता है। बादल परमात्मा बनाता है, भाई बादल परमात्मा कैसे बनाएगा? सूर्य तप रहा है, तापमान आ रहा है, पानी भाप बन के उड़ता है, तो ऊपर बादल बनेंगे। तो हम आस्तिक लोग क्या प्रस्तुत करते हैं? ये सारा जैसे परमात्मा ही अभी कर रहा है, वो हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं। तो उसमें फिर वो नास्तिक लोग कहते हैं कि ये तो सब अपने आप हो रहा है प्रकृति के नियमों से। तो आस्तिक लोग ये स्वीकार करें कि ये सब परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है, इतना तक ठीक है। लेकिन जैसे यंत्र कंप्यूटर आदि हर समय मनुष्य के द्वारा नहीं चलाए जाते, व्यवस्था से वो चलते रहते हैं, ऐसे ही परमात्मा ने ये रचना की और उसमें ऐसी व्यवस्था दे दी कि वो चल रही है। अब सूर्य और पृथ्वी मान लो अपनी अपनी जगह जैसे भी घूम रहे हैं, परमात्मा ही हर समय थोड़ा ना सरकार है पृथ्वी को। हम ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा ही सरकार है, वो प्रकृति के नियम वहां बंधे हुए हैं। लेकिन वो व्यवस्था किसने की? क्यों पृथ्वी से सूर्य इतनी ही दूरी पर है? क्यों इतने ही घंटों का दिन और रात होते हैं? क्यों ऐसे पृथ्वी तिरछी है थोड़ी? क्यों उसके कारण मौसम बदलते हैं यहाँ पर? ये सब हमारे हित के लिए ऐसा लगता है योजनाबद्ध ढंग से किया गया है। क्यों ऐसे विविध प्राणी बन गए? क्यों इतनी सारी वस्तुएं बनी? यही क्यों बनी? इनका अनुपात ही यही क्यों है? यहां किसी व्यवस्थापक की सिद्धि हम कर सकते हैं, ये अपने आप नहीं हो सकता है। वो जो कहते हैं कि बम विस्फोट हो गया, महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ और उससे हो गया, तो भाई वो हो कैसे गया? प्रारंभ कैसे हो गया? इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। या तो चुप रहते हैं या कहते हैं हमारा विषय नहीं है, हम तो ये जानते हैं कि ऐसा विस्फोट हुआ था और ऐसे ऐसे अलग हुए थे। ये हुआ कैसे? क्यों हुआ? ये उसी समय क्यों हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? कोई उत्तर नहीं है उनके पास। इन स्थितियों में हम परमात्मा को वहां सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो सूक्ष्म व्यवस्था है ये कोई बना नहीं सकता। ये ठीक है कि शरीर में रक्त संचार हो रहा है, हृदय, लेकिन ऐसा शरीर कोई वैज्ञानिक भी नहीं बना सकता। कोशिकाओं के लिए हम कहते हैं, हालांकि कृत्रिम कोशिकाएं भी बननी शुरू हो गई हैं, वैज्ञानिकों ने बना ली हैं, रक्त कणिकाएं कृत्रिम बना ली हैं, लेकिन फिर भी अभी उस स्तर पे तो नहीं पहुंचा है कि वो सारा का सारा बना दे। ठीक है, अगर वो बनाता भी है तो वो ईश्वर की व्यवस्था से बनाता है। जिस समय टेस्ट ट्यूब बेबी का आया कि भाई टेस्ट ट्यूब में एक बेबी बच्चा हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, कहने लगे कि ईश्वर पर विजय प्राप्त कर लिया। क्योंकि पहले कहा जाता था कि जन्म मरण जो है या उत्पत्ति है ये ईश्वर के अधीन है। देखो मनुष्य ने नियंत्रित कर लिया। अब एक सीमा पे जाके लोग कहते हैं कि भाई जितने भी मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं या प्राणी हो रहे हैं वो परमात्मा की इच्छा से है। शुरू में यही बोलते थे, धीरे धीरे आगे नहीं, ईश्वर का हस्तक्षेप क्या है और मनुष्य भी तो इसमें नियंत्रण कर सकता है। जन्म कब करना है, कैसे करना है इत्यादि मनुष्य नियंत्रित करता है।
तो ईश्वर का खंडन हो गया वहां पर। तो ईश्वर को इस ढंग से प्रस्तुत कर दिया था जैसे कि जन्म हुआ है तो ईश्वर की इच्छा से ही हुआ है वो सारा का सारा। ईश्वर क्या करता है वो हमें समझना होगा। संतानोत्पत्ति पे मनुष्यों का अधिकार है, वो कम ज्यादा कर सकते हैं, समय बदल सकते हैं, ये देखा जाता है। ऐसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी में हो गया, उन्होंने कहा कि ये तो ईश्वर का की तौहीन है, जो ईश्वर को ऐसा मानते थे ये सब ईश्वर करता है तो मनुष्य करने लग गया तो ईश्वर की का अपमान हो गया, ईश्वर की सृष्टि क्रम के विपरीत जाके कर रहा है। भाई टेस्ट ट्यूब बेबी में भी जो बना वो ईश्वर की व्यवस्था से ही तो बन रहा है, और सारा बच्चा टेस्ट ट्यूब में थोड़ा ना पैदा होता है। वहां तो केवल शुरू में मिलान करते हैं शुक्र शोणित का, और वो भी कहां से लेते हैं? स्पर्म और ओवा, शुक्राणु और डिंबाणु लेते हैं, वो कहां से लेते हैं? वो मनुष्यों के बने हुए, तो वही तो बने हुए लेते हैं, वो इन्होंने थोड़ा ना बनाए। उसका केवल संयोग बाहर कराते हैं किसी परिस्थिति के कारण, फिर वापस उसको मां के गर्भ में लगा देते हैं, स्थापित कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं वहां पर, और वहीं वो विकसित होता है बिल्कुल स्वाभाविक रूप से। इसी तरह से क्लोनिंग जब आया तो यूं लगा कि भाई ये तो ईश्वर की व्यवस्था में हस्तक्षेप हो गया, ये तो मनुष्य बिल्कुल एक जैसा कर सकता है, जो प्राकृतिक क्रम है स्त्री पुरुष का उसके बिना भी ये सब कर सकता है। लेकिन वो जो क्लोनिंग की भी सारी प्रक्रिया है वो संभव थी, वो ईश्वरीय व्यवस्था के, प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत ही होती है, उसके बाहर जाके नहीं होती है, केवल थोड़ा तरीका बदला है, वो कर सकता है। तो ये तो हमारे प्राचीन ऋषि भी मानते हैं, प्राचीन ऋषि भी संस्कारों की बात करते ही हैं, गर्भाधान से लेकर के, और गुणोत्कर्ष से वो संस्कार क्या है? अगर सब कुछ यूं ही परमात्मा की व्यवस्था से होना होता तो हमारे ऋषि भी संस्कारों की बात क्यों करते? संस्कारों से परिवर्तन किया जाता है, कर सकते हैं, यह मनुष्य का अधिकार है, कर सकता है वो। उचित अनुचित की फिर व्याख्या हो सकती है। तो परमात्मा को हम मानते हैं सृष्टि की रचना से, उसकी व्यवस्था से, लेकिन हमें ये आस्तिकों को भी अपनी प्रस्तुति को समझना होगा कि हम क्या क्या चीज बता देते हैं ईश्वर की, ईश्वर नहीं सब कुछ कर रहा है। अगर हम गलत ढंग से बताएंगे तो वो तो खंडन करेंगे, लेकिन उनके इस खंडन से ईश्वर का खंडन नहीं होता, क्योंकि आस्तिकों ने गलत ढंग से प्रस्तुत किया है, वो है ही नहीं तरीका परमात्मा का इस संसार को चलाने का और बनाने का। और अगर हम परमात्मा के ठीक स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं, वो कैसे बनाता है और कैसे करता है, उसमें कहीं हस्तक्षेप नहीं आता। उस स्थिति में हमें ईश्वर को के अस्तित्व को मानना ही होता है, और जो चीजें प्रकृति में एक से दूसरे से होती हैं वो प्रकृति में होती हैं, ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए। आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांति।